विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपके डिजिटल मेंटर। आज से हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इससे पहले हम मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं। मैटर के बाद एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करें। इन चैप्टर 3 वी हैव लर्नड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है कि हमारे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे मैटर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। The existence of different kinds of matter is due to different atoms constituting them. तो हमारे पास में different मैटर्स प्रेजेंट है। different मैटर्स कैसे प्रेजेंट हैं? तो एग्जिस्टेंस इनके अंदर क्या होता है कि different एटम्स के कॉम्बिनेशन से मैटर बने हैं, इसीलिए हमारे पास में मैटर भी different काइंड के होते हैं। Now the question arises, what makes the atom of one element different फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, आर एटम्स रियली इंडिविजिबल एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन और आर देयर स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स इनसाइड द देम। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या एटम्स जो है वो सही में इंडिविजिबल है, जैसा कि हमारे डाल्टन सर ने कहा था। डाल्टन सर ने क्या कहा था कि एटम्स हमारे इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सच में ऐसे ये इंडिविजिबल पार्टिकल है या फिर उसमें कुछ और भी सब्सटेंसेस एटम के अंदर पाए जाते हैं। वी शैल फाइंड आउट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो हमारे पास ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर हम इस चैप्टर में फाइंड करेंगे। We will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. इस चैप्टर में हम सब एटमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही डिफरेंट मॉडल्स जो इस पार्टिकल के अरेंजमेंट के बारे में दिए गए हैं उन सभी मॉडल्स को पढ़ेंगे। A major challenge before the scientists at the end of 19th century was to reveal the structure of atom as well as to explain its important properties. The elucidation of the structure of atom is based on a series of experiments. तो क्या हुआ कि हमारे पास में हमारे जो साइंटिस्ट थे वो 19th सेंचुरी के एंड में स्ट्रक्चर एटम के स्ट्रक्चर के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगा रहे थे। तो ये जब इसके लिए क्या किए, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स से गो थ्रू हुए तो उन्हें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances. तो अब तक हम क्या जानते थे कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो वहाँ पर पता चला कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर सबसे पहला इंडिकेशन क्या था कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म होना हमारे पास में इसका इंडिकेशन था। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे फॉर्म होती है, वो बचपन में जो एक्सपेरिमेंट कभी आपने किया होगा कि बालों के ऊपर कंघी को रगड़ते थे और उसके बाद में उसको जब छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास में लेके जाते थे तो पेपर के पीसेस को वो अट्रैक्ट करता था। तो ये शो करता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नाम का सब्सटेंस भी प्रेजेंट करता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ होती है। नाउ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर। मैटर में चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से चार्ज पार्टिकल होते हैं उसको कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हमारे पास में चार्ज पार्टिकल मैटर के पास में प्रेजेंट है, उसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी 4.1 कहता है कोम ड्राई हेयर। वही एक्सपेरिमेंट है कि आप अपने बालों को
आपके बाल मतलब बिना तेल लगे हुए बाल हैं उनको कंघी करना है। डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर? क्या हमारा कॉम जो होता है बाल को कॉम करने के बाद, कंघी करने के बाद में उसको स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे तो क्या वो पेपर को अट्रैक्ट करता है? तो ये तो हम बचपन से एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, अट्रैक्ट तो करता है। और बी नंबर में लिखा है रब अ ग्लास रॉड विथ अ सिल्क क्लोथ। एक ग्लास रॉड को सिल्क के क्लोथ के साथ में रब करना है एंड ब्रिंग द रॉड नियर द इन्फ्लेटेड बलून, और उसके बाद में फूले हुए बलून के पास में उसको लेके जाना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, क्या होगा दोनों केस में हम देखते हैं। लिखा है फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़ वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। इन दो एक्टिविटीज़ से हमें पता चला कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। चार्ज हुए थे तभी तो दूसरे सब्सटेंस को वो अट्रैक्ट कर पाए थे। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम? ये चार्ज आखिर आया कहाँ से? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो यहाँ से हमें पता चला कि एटम जो है, एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, और डिवाइड करने के बाद क्या है, इसके हमारे जो एटम है, एटम के अंदर में हमारे चार्ज्ड पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। Many scientists contributed in revealing the presence of charged particles in an atom. बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात पर इस चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे एंड फाइनली इस कंक्लूज़न पे पहुँचे कि हमारा जो एटम है उसमें चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। It was known by 1900 that the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron, आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। 1900 के अप्रॉक्स की बात है। उस टाइम क्या कहा गया था कि एटम हमारा इनडिविजिबल पार्टिकल है, बट साथ में इसमें ये भी बताया गया था कि उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होता है। जो हमारा एटम के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको सब एटॉमिक पार्टिकल कहा गया, और सब एटॉमिक पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। इस बात को किसने कहा था? जे थॉमसन ने कहा था। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge called them canal rays। तो हमारा इलेक्ट्रॉन से पहले ही हमारे ई गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1886 में ही उन्होंने एक और सब्सटेंस का खोज किया था, एक न्यू टाइप के रेडिएशन का खोज किया था, और उस रेडिएशन का नाम उन्होंने दिया था कनाल रेस। These rays were positively charged radiations which ultimately led to the discovery of another subatomic particle। तो ये जो रे था कनाल रे, ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन था जो कि हमारा फर्दर डिस्कवरी को बताता है कि एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। अभी तक पता चला था कि एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था, लेकिन अब कनाल रे के फॉर्म में इन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन के अलावा एक और सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे एटम में पाया जाता है। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल इन्होंने खोजा था, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है, लेकिन साइन जो होता है दोनों का ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है तो हमारा दूसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढा गया था उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा। इट्स मास वॉज अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हमारा इलेक्ट्रॉन से इसका मास कितना है? 2000 गुना ज़्यादा है। इट वॉज गिवन द नेम प्रोटॉन, और इसका नाम फाइनली प्रोटॉन रखा गया था। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन में दो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है और एक प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे लिखा है इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज E- एंड प्रोटॉन एज P+। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को E- से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन को P+ से रिप्रेजेंट करते हैं।
The mass of proton is taken as 1 unit and its charge as plus sign. प्रोटॉन के मास को 1 यूनिट लेते हैं और इस पर चार्ज क्या लेते हैं, चार्ज हम प्लस लेते हैं. द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1. तो इलेक्ट्रॉन के मास को यहाँ पर नेग्लिजिबल बताया गया है, लेकिन इस पर चार्ज कितना बताया गया है, माइनस बताया गया है, -1. It seemed that an atom was composed of protons and electrons, mutually balancing their charges. तो यहाँ से एक पता चला कि हमारा जो एटम होता है, एटम में हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल पाया जाता है. वो है सब एटॉमिक पार्टिकल है हमारा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन है, एटम के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से एटम बना है, जो कि एक दूसरे को बैलेंस करते हैं. It also appeared that the protons were in the interior of the atom. और इससे यहाँ पर एक बात और पता चली कि हमारा जो प्रोटॉन होता है वो एटम के अंदर प्रेजेंट होता है. For whereas electrons could easily be removed off but not protons. तो यहाँ से क्या पता चला, एक और बात पता चली कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग ईजीली बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं. Now the big question was, what sort of structure did these particles of atom form? अब हमारा सवाल ये उठता है कि हमारा जो पार्टिकल बना है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. We will find the answer to this question below. तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन हमारे ब्रेन में अराइज हुआ, इसका आंसर हमें अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मिलेगा. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कनाल रेज. कनाल रेज क्या होते हैं. Then canal rays are positively charged radiations that can pass through perforated cathode plate. These rays consist of positively charged particles known as protons. तो कनाल रे एक पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होता है जो कि परफोरेटेड कैथोड प्लेट के थ्रू पास किया जाता है. ये रे पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है और इस पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, if an atom contains 1 electron and 1 proton, will it carry any charge or not? अगर एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो क्या इसके पास में, एटम के पास में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कोई और चार्ज हो सकता है या फिर कोई और चार्ज है ही नहीं. तो आंसर है an electron is a negatively charged particle whereas a proton is a positively charged particle. इलेक्ट्रॉन हमारा एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जबकि प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस इज इक्वल. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर होता है. देयरफॉर एन एटम कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल नॉट कैरी एनी चार्ज. तो हमारे पास जो एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, उस पर कोई और चार्ज नहीं होगा. Thus it will be a neutral atom. इसलिए हमारा जो एटम होगा वो एक न्यूट्रल एटम होगा. अब आगे देखेंगे कि इसमें और क्या चीज़ें होती हैं, कुछ और आता है कि नहीं, कुछ और पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं. तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं. यदि कोई भी डाउट हो तो हमारे DU की कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल ज़रूर पूछें. मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी. ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU. मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन, बाय बाय.